हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं जो कि ये हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी सी टेट फरवरी 2026 के लिए अभी तक हिंदी पैडागोजी का तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं, तो आप लोग लास्ट के 25 दिनों में आसानी से हिंदी पैडागोजी का तैयारी करके सी टेट में जो है 25 प्लस स्कोर जो है वो आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग लास्ट 25 दिनों में हिंदी पैडागोजी का तैयारी करके 25 प्लस स्कोर कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए जो है दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सी टेट से रिलेटेड टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी पैडागोजी मतलब सीटेट के लिए एक सब्जेक्ट है। तो इसका भी इसमें जो है 30 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाता है, तो उस टॉपिक पर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब सीटेट एग्ज़ाम का लास्ट का 25 दिनों का समय बच गया है। तो ये इसी 25 दिनों में जो है आपको सारे सब्जेक्ट का जो है मतलब तैयारी करना है बारी-बारी से। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं हिंदी पैडागोजी का। तो दोस्तों, हिंदी पैडागोजी में जो है कुल 30 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जो है 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है और 15 नंबर का पैडागोजी पूछा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो है 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं कि हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन-कौन है, जिसे आप पढ़ के जो है लास्ट के 25 दिनों में आसानी से जो है 25 प्लस स्कोर ला सकते हैं। बस दोस्तों, आप लोगों को हिंदी पैडागोजी के लिए 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे ही आप 2-3 चीज़ों को फॉलो करिएगा, तब सीटेट हिंदी पैडागोजी में जो है आप आसानी से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, वो भी लास्ट के 25 दिनों में। तो चलिए, वह इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन है? तो वैसे तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट में मतलब जितना भी टॉपिक है, सारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तो सीटेट एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बच गया है, तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है जिससे जो है बार-बार सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, कुछ टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए लिख कर के लेकर आया है। तो दोस्तों, ये थ्योरी का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट में है, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये नॉम चॉम्स्की पहला है, मतलब इससे जो है बार-बार सीटेट में भर-भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि एलएडी कहते हैं, तो यह एक सिद्धांत दिया था। इससे जो है दोस्तों हर बार सीटेट में 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में जो अ जन्मजात वह क्षमता होती है। और उसके बाद जो है दोस्तों दूसरा चैप्टर है जीन पियाजे का। तो दोस्तों, जीन पियाजे से जो है सारे सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ जो है सीडीपी में ही नहीं, चाहे वो सीडीपी हो या ईवीएस हो या हिंदी हो, आपको सारे सब्जेक्ट में जो है जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोत्स्की हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का दूसरा हो गया चैप्टर, तीसरा हो गया वाइगोत्स्की का और चौथा हो गया स्टीफन क्रेसन का। तो ये दोस्तों 4 वैज्ञानिक का ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये जो जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इसका तो सीडीपी में भी पूछा जाता है, लेकिन आपका जो इस जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का हिंदी पैडागोजी में ही भी पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चारों वैज्ञानिक है, तो इसको पहले आप हिंदी पैडागोजी के लिए जो है कवर कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये बस 4 वैज्ञानिक का कर लेते हैं, तो इससे आप आसानी से जो है 5 नंबर कर सकते हैं। 5 नंबर तो आप ये 4 वैज्ञानिक के ही से सिद्धांत से कर सकते हैं आसानी से। जीन पियाजे ने जो है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो ये बस आप लोगों को 4 वैज्ञानिक का हिंदी पैडागोजी के लिए करना है और इससे जो है आसानी से आप 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद जो है हिंदी पैडागोजी के लिए कुछ चैप्टर वाइज हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
तो दोस्तों पहला में है भाषा अर्जन। तो ये दोस्तों भाषा अर्जन चैप्टर जो है आप लोगों को कर लेना है। और उसके बाद है भाषा अधिगम, और तीसरा में है मातृभाषा, और चौथा में हो गया बहुभाषिकता, और पाँचवा हो गया भाषा कौशल। तो ये दोस्तों ये 5 जो है हिंदी पेडागोजी के लिए आप लोगों को ये 5 जो है चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको जितना भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहेंगे उतना ही ज़्यादा कम है। तो इससे जो है हर बार आप 5 से 6 क्वेश्चन ये चारों मिला करके जो आसानी से पूछा जाता है। तो बस आप लोगों को ये 5 चैप्टर जो है हिंदी पेडागोजी के लिए करना है। तो जैसे ही आप ये हिंदी पेडागोजी का ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आसानी से आप 5 से 6 नंबर जो है आसानी से इससे कर सकते हैं। ये भाषा अर्जन हो गया, भाषा अधिगम और मातृभाषा बहुभाषिकता से जो है हर बार आपको 1 नंबर का 2 नंबर का हर चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पेडागोजी के लिए। तो पेडागोजी के लिए सबसे पहले तो ये आप 4 लोगों को 4 वैज्ञानिक जो है इसको कर लेना है। उसके बाद ये 5 चैप्टर जो है इसको कवर कर लेना है, यानी कि 5 4 9 हो गया। तो ये 9 चैप्टर को आप लोगों को बस कवर करना है। तो इससे आप 15 नंबर जो है पेडागोजी में आसानी से ला सकते हो, वो भी लास्ट के 25 दिनों में तैयारी करके। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं गद्यांश पद्यांश। तो आप लोगों को पता होगा कि 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है। तो पहले गद्यांश पद्यांश का बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट का मतलब तैयारी कहाँ से किस प्रकार करना है। तो दोस्तों आप लोगों को गद्यांश पद्यांश जो है 15 नंबर का कुल पूछा जाता है। तो आप लोगों को गद्यांश पद्यांश भी मतलब कर लेना है। गद्यांश पद्यांश के लिए दोस्तों आप लोग जो है एक बुक ले लीजिएगा और वो बुक से जो आप खुद से मतलब प्रैक्टिस करिएगा तो आप जो है गद्यांश पद्यांश में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और गद्यांश पद्यांश में जो है दोस्तों 2-3 नंबर का व्याकरण भी पूछा जाता है, समास प्रत्यय, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो हिंदी पेडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसको किस प्रकार तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों उसके लिए पेडागोजी के लिए आप लोगों को टैग वर्ड्स कर लेना है। जैसे कि आप लोग को दोस्तों टैग वर्ड्स के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चाहे वो कोई भी चैप्टर का आप पेडागोजी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को टैग वर्ड्स कर लेना है। और दूसरा चीज़ यानी कि पहला चीज़ आप लोगों को टैग वर्ड्स करना है। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों आप लोगों को फॉलो करना है वो है मतलब ये जितना भी चैप्टर है ये सारे चैप्टर का आप लोगों को क्लास करना है। जहाँ पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास तो वहाँ से जो है आप लोगों को ये सारे चैप्टर का मतलब जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर का जो है आप लोगों को क्लास करना है। जैसे आप लोग क्लास करिएगा तो मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा। और ये तो दूसरा चीज़ हो गया जो आप लोगों को करना है। और उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा चीज़ जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो है खुद से प्रैक्टिस सेट। मतलब कि जब आप खुद से प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं लगाइएगा तब तक आपको चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी पेडागोजी हो या ईबीएस हो या सीडीपी हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए जो है आप लोग सीटेट के लिए मतलब कोई सा भी एक बुक ले लीजिए और उससे जो है खुद से प्रैक्टिस सेट लगाइए पेडागोजी का और थ्योरी का, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट को चैप्टर का पढ़ने के लिए बस आप लोगों को 2-3 चीज़ करना है। पहले तो टैग वर्ड्स कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब पे और या आपको जहाँ पर अच्छा लगे बैच से तो आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ आप लोगों को खुद से बुक से जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो बस आप लोग ये 3 चीज़ों को फॉलो करके जो है हिंदी पेडागोजी में लास्ट के 25 दिनों में 25 प्लस स्कोर जो है आसानी से ला सकते हैं। मतलब कि मैं जिस प्रकार हिंदी पेडागोजी की तैयारी कर रहा हूँ वही मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आप ये चीज़ को जो है आप फॉलो ज़रूर करके देखिएगा, आपका तैयारी बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के टिप्स के लिए। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को किस टॉपिक पर मतलब जानकारी चाहिए तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।